केवल वह पापी नहीं है जो पाप कर रहा है, पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। और याद करो अर्जुन, 7 महारथियों ने मिलकर के उस अभिमन्यु को घेर कर निहत्थे अभिमन्यु को मारा था। उस समय इनका धर्म कहां गया था अर्जुन? कर्ण से कहा बोलो कर्ण, उस समय धर्म कहां गया था? निहत्थे अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस गए, उस निहत्थे अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मिलकर घेर कर मारा था। भगवान अर्जुन से कहते हैं चला दो बाण पार्थ, मिटा दो इनको, ये सब अधर्मी हैं, अन्यायी हैं। क्योंकि केवल अधर्म का साथ देने वाला ये अधर्मी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और लिखा है, वर्णन आता है कि जब पांडवों ने युद्ध जीता तो भगवान ने कहा था पांडवों से, जहां धर्म है वहीं मैं हूं अर्जुन, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजयश्री है। यदि आप धर्म के रास्ते आपने तय कर लिए, धर्म में कठिनाइयां बहुत हैं। राजा हरिश्चंद्र को कितनी परीक्षा देनी पड़ी बोलो? काशी के बाजार में खुद को बेच दिया। पत्नी तारा से कहती, और धन्य है वह पतिव्रता पत्नी तारा जिसने कहा कि हमने वचन दिया है ये स्वर्ण मुद्राओं का हमें दान करना है, हम बिक जाएं पर हम देकर रहेंगे। धन गया पुनः मिल जाएगा, पैसा गया पुनः मिल जाएगा, मकान गया पुनः बन जाएगा। क्या जमीन गई पुनः खरीद लोगे? पर तारा ने कहा राज बिक गया, राज मिट गया, राज दे दिया, ये सब शरीर पुनर्वित्तम पुनर्भार्या पुनर्धनम, ये बार बार हमें मिलेंगे पर जाने के बाद नहीं मिलता, उसका नाम है धर्म। धर्म नहीं जान, हमें धर्म में रास्ते पर चलना है। धन पुनः मिलेगा पर गया धर्म पुनः नहीं मिलेगा। राजा हरिश्चंद्र खुद बिक गए। पत्नी को एक ब्राह्मण खरीद कर ले गया। इनको स्मशान में काम मिला, स्मशान में काम करने के लिए। काशी की उस पवित्र नगरी में राजा हरिश्चंद्र ने लिखा है, बाल जो है धुएं से काले घुंघराले उनके बाल जटाएं बन गई, से एकदम चमकता हुआ शरीर कृष्ण हो गया, राज सुख भोगने वाला। इसलिए धर्म के रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। धर्म के रास्ते पर जो चलते हैं आज लोग उन्हें भी याद करते हैं, आज भी कहते हैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी। यदि सत्य है तो राजा हरिश्चंद्र के कारण, जो बोल दिया जो कह दिया वो करेंगे। विश्वामित्र ने कहा अब तुमने राजदान कर दिया, अब तुम्हारे पास देखो दक्षिणा में देने के लिए 1000 मुद्राएं कहां से लाओगे, और मुझे मुद्राएं अभी चाहिए। उसने कहा महाराज चिंता मत करो, अभी शरीर बाकी है, मैंने शरीर को बेच करके मैं अपनी स्वर्ण मुद्राएं दान करूंगा। सत्कर्म करने वालों को सदा भगवान मिलते हैं। इन हाथों से सत्कर्म करो। देखो कर्ण एक ऐसा दानी हुआ, और कर्ण एक ऐसा महाभारत में लिखा है वीर हुआ, इसलिए कर्ण के आगे दान वीर कर्ण। मरने के बाद वर्णन आता है कि जब माता कुंती ने पांडवों के
किसको देखा? तर्पण को, पिंडदान को। पिंडदान जब तक नहीं होता, तर्पण जब तक नहीं होता, पूर्वजों के नाम से शुभ कर्म सत्कर्म नहीं होता, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। महाभारत पूर्ण होने के बाद में लिखा है कि जब अर्जुन पिंडदान कर रहे थे, पांडव पिंडदान कर रहे थे कौरवों के कल्याण के लिए अपने पूर्वजों के नाम से, और जब पिंडदान आदि क्रियाएं सब चल रही थी, उसी बीच में वर्णन आता है कि कर्ण के नाम से माता कुंती ने जब पिंडदान सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आज माता कुंती रोई, इतना कष्ट मिला कुंती को, कभी रोई नहीं। पांडवों ने कहा माता श्री आज तक आप रोई नहीं। हमने देखा है इतनी विषम परिस्थितियों में कभी आपके आंखों में आंसू नहीं देखे। और माता कुंती ने कहा आज मेरे रोने का कारण पार्थ क्या है? अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, दुर्योधन ने कहा, अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, धर्मराज ने कहा, इतने लोग मरे, अब तो हमारे प्रसन्नता का समय आया है। हमने विजय प्राप्त कर ली है, विजयश्री प्राप्त कर ली है। अब हमने कौरवों को परास्त कर दिया, मिटा दिया। अब पांडवों का शासन आया है। मां, आपके आंख में आंसू क्यों? आंखों में आंसू भर के कहा, पुत्र मैंने सब खो दिया। मां, आपने सब खो दिया? हाँ, महाभारत को मैंने जीता नहीं पुत्र, आज मैंने महाभारत को हारा। कर्ण के नाम का जब पिंडदान हो रहा था, माता कुंती रो पड़ी और कहा, पुत्र मैंने सबसे श्रेष्ठ, और ज्येष्ठ ही नहीं धर्मराज श्रेष्ठ पुत्र खोया है। केवल मैंने ज्येष्ठ पुत्र को खोया है ऐसा नहीं बोल सकती मैंने अपने श्रेष्ठ पुत्र को खोया है। रो पड़े महाराज धर्मराज, अर्जुन। मां, ये क्या बोल रही हैं? आपका श्रेष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र कौन है? हम पांडव हैं, 5 हैं। नहीं। और अर्जुन ने आंखों में आंसू भर के कहा, सच कहा है मां, आज हमने महाभारत नहीं जीता, आज महाभारत हार गए। 5 मिलकर के जो वीर नहीं बन, वीरता नहीं है वो कर्ण में थी। कर्ण जैसे वीर और कर्ण जैसे दानी इस धरती में अब जन्म लेंगे कि नहीं मां, पता नहीं। आज तुमने सच कहा है मां, हमने सब खो दिया। कर्ण बहुत बड़ा दानी था, कवच कुंडल दान कर दिए। वो महाभारत में भी कथा आती है और स्कंद पुराण में भी कथा आती है। कर्ण की कथा कहाँ नहीं है? लिखा है एक ब्राह्मण की चिता बननी थी और चिता चंदन की, पिता की इच्छा थी कि पुत्र एक काम करना, जब मेरी चिता हो तो चंदन की हो। तो पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण ये कौन कथा सुना रहे हैं? ये अर्जुन कथा सुना रहे हैं। धर्मराज ने कहा कि मेरे सामने आया, मेरे सम्मुख आया। धर्मराज ने कहा आज मुझे प्राप्त करना है। धर्मराज के सामने याचना की और धर्मराज के सामने याचना करके कहा था। धर्मराज कहते आज भी वो ब्राह्मण की बातें हम पांडवों के कानों में गूंज रही हैं। वो ब्राह्मण हमारे द्वार पर आया था और कहा था कि मेरे पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए, चंदन की चिता बनाने के लिए कुछ चंदन की लकड़ी की आवश्यकता है, क्या प्राप्त होगी? उस समय बरसात चल रही थी, वर्षा ऋतु थी। तो हमने उसको मना किया
कि वर्षा काल चल रहा है और वर्षा ऋतु में लकड़ी प्राप्त नहीं होगी। वह हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन के महल में भी गया, वहां से भी उसे समिधा नहीं मिली। जब वही ब्राह्मण दानवीर कर्ण के द्वार में पहुंचता है, कहता है दानवीर कर्ण, आज एक ब्राह्मण आपके सामने कुछ मांग रहा है। कर्ण ने कहा ये मेरा सौभाग्य होगा, कोई मांगने आए। वैसे मैं दान करता हूं, दान जाकर दिया जाता है, मेरी इच्छा है मैं दान करता हूं, पर आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया है। क्या आज्ञा है, बोलिए। उन्होंने कहा हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार होना है और पिताजी की अंतिम इच्छा चंदन की चिता होनी चाहिए। ये याचना थी उनकी। उस याचना को पूर्ण करने के लिए चंदन की चिता बना करके अंतिम संस्कार उनका हो, इस भाव से मैं। कर्ण ने कहा ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करता हूं। उन्होंने भी देखा वर्षा कार्य चल रहा है, लगातार बरसात हो रही है, चंदन की लकड़ी इत्यादि सब गीली हुई है। अचानक कहते हैं उसकी नजर द्वार पर पड़ी और कहा ब्राह्मण रुक जाओ। कर्ण के जो महल था, कर्ण जहां रहता था, क्या दरवाजे चंदन के बने हुए थे, और तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया, बंदीजनों को आदेश दिया, अंगरक्षकों को आदेश दिया, सब मिलकर के मेरे जितने भी महल के दरवाजे हैं सबको तोड़ दो, क्योंकि ये चंदन के बने हुए हैं। जितनी इसको समिधा चाहिए अंतिम संस्कार के लिए। लिखा है अंतिम संस्कार की लकड़ी नहीं खरीदी जाती थी पहले, अब तो सब खरीदना पड़ रहा। दूध का विक्रय नहीं होता था पहले। आज से 10-20 वर्ष पहले कोई गांव में किसी को आवश्यकता हो तो लोग दे देते थे, भैया मैं दूध नहीं बेचना है, ले जाओ। कुछ वस्तुएं जो बेचने के लिए निषेध कहा गया, वेद नहीं बेचे जा सकते, पर कलिकाल है। पहले किसी के घर में यदि कोई अंतिम संस्कार होना हो तो लोग कहते थे पूरे गांव का एक एक लकड़ी खरीदनी नहीं जानी पड़ती। अब तो गांव में भी लोग कभी भी अंतिम संस्कार में, जैसे यज्ञ बिना आहुति के पूर्ण नहीं होता, अंतिम संस्कार में एक लकड़ी भी लगा देना हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। किसी के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो जाना, क्या अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो जाना। पहले तो गांव में महाराज किसी का संस्कार हो तो सबको पता है कि हर गांव से एक एक घर से एक एक लकड़ी आएगी, अंतिम संस्कार हो जाएगा, खरीदनी नहीं पड़ती थी। क्या अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीदना। उसने कहा महाराज, कर्ण ने कहा आज मेरा सौभाग्य है ब्राह्मण, मैं किसी के अंतिम इच्छा को पूर्ण कर सका। मेरे दरवाजे के महल के हर दरवाजे को तोड़कर ले जा ब्राह्मण, तेरे पिता की अंतिम इच्छा। और लिखा है जब चिता बनी और चिता जली तो ये कथा सुन लो, जिसने दान करके इतना सौभाग्य प्राप्त किया, आज दुनिया में जो भी मरता है सबकी चिता कहाँ जलती है? धरती में। एकमात्र सृष्टि में अभी तक, जब से सृष्टि बनी है और अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस धरती में न जला हो, एकमात्र कर्ण को छोड़ के। एकमात्र कर्ण हैं जिनका अंतिम संस्कार, बोलो कहां हुआ है? अंतिम संस्कार भगवान के हाथों में।
ये कथा आप सुनिए। द्वारिकाधीश ने अपने हाथों में चिता बनाई थी और कहा था, कर्ण, जो इन हाथों से सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, उनकी चिता मेरे हाथों में जलाई जाती है, जो तेरी जलाई गई। आज तक ये सौभाग्य कर्ण किसी को नहीं मिला जो सौभाग्य तुझे मिल रहा है। कर्ण जान गया था कि मेरे कवच कुंडल लेकर आने वाले भगवान ने रूप बदला, अर्जुन ने रूप बदला, दोनों ब्राह्मण रूप धारण करके कवच और कुंडल मांगने गए कि जब तक कवच और कुंडल है कर्ण को कोई मार नहीं सकता। उसको पता था, साधारण नहीं, सूर्यपुत्र था, उसको सब ज्ञान था, पर कहा कि तुम ब्राह्मण रूप में आए हो और ब्राह्मण रूप में कोई आकर मुझसे भिक्षा मांगे, मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं दे देता हूं। जाओ, कवच और कुंडल ले जाओ, मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मुझे मृत्यु से डर नहीं। सबसे श्रेष्ठ प्रसंग यदि महाभारत का है तो कर्ण का है। कर्ण ने सदा धर्म का पालन किया, धर्म के रास्ते पर, और कर्ण जैसे मित्र भी होना चाहिए, ये भी सुनो। कर्ण जानता था कि दुर्योधन तुमने गलत किया है, पर मित्र धर्म ये कहता है कि किन्हीं भी स्थितियों परिस्थितियों में यदि मित्र हो, उसको पता है तुम गलत रास्ते पर हो, पर ये मित्र धर्म कह रहा है कि तुम्हारा साथ देना, इस हस्तिनापुर का साथ देना, मित्र को विपत्ति में साथ ना छोड़ना, ये सच्चा मित्र धर्म है। मैं जानता हूं, इसलिए मित्र होना चाहिए कर्ण की तरह। कर्ण ने कभी भी अपने धर्म के विमुखता नहीं दिखाई, बड़ा उदार चरित्र है। इसलिए माता कुंती ने रोते हुए कहा कि आज हमने सब कुछ खो दिया, इस महाभारत में आज हमने सब कुछ खो दिया है, सर्वस्व खो दिया। और पांडवों ने भी कहा, मां, हम पांचों पुत्र मिलकर जो नहीं कर सकते वो अकेला कर्ण कर सकता है। और सच कहा मां, केवल तुमने ज्येष्ठ पुत्र को नहीं खोया, तुमने अपने श्रेष्ठ पुत्र को भी खोया। अपने उस श्रेष्ठ पुत्र को तुमने खोया है, और उसकी पीड़ा क्या, उसकी पीड़ा। महाभारत का यह प्रसंग, दानवीर कर्ण का यह प्रसंग, यह कथा कह रही है, यह चिंतन कह रहा है, ये प्रसंग कह रहा है कि कर्ण की तरह बनने की कोशिश करो। क्या? कर्ण और कुंती का जीवन एक मां के रूप में देखो। 3 माताओं की कथा है भागवत के प्रथम स्कंद में, द्रौपदी की, उत्तरा की और कुंती की। इन सबसे श्रेष्ठ कौन है? उत्तरा, कुंती नहीं, द्रौपदी नहीं। देखो, द्रौपदी ने जब पुकारा, जब कोई काम नहीं तो बोले चलो भगवान को बुला ले। जब 5 पति वहां बैठे हुए थे वो खड़े नहीं हुए, जब वहां द्रोणाचार्य कृपाचार्य खड़े नहीं हुए, तो उस सभा में कहा था, प्रभु, क्या प्रभु आओ, हे मेरे द्वारिकाधीश आओ। 5 पतियों ने साथ नहीं दिया। भरी सभा में जहां कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म बैठे थे, जब किसी में अंतिम समय भगवान, देखो द्रौपदी ने भी पुकारा, कुंती ने भी पुकारा और उत्तरा ने भी पुकारा। जब राजा परीक्षित जिसके गर्भ में थे, वर्णन आता है कि परीक्षित ने भी पुकारा, पर जब परीक्षित ने पुकारा तो परीक्षित के भाव में पुकार, उत्तरा की पुकार जहां परीक्षित गर्भ में थे। भागवत के जो प्रथम श्रोता हैं परीक्षित,
परीक्षित जैसे श्रोता इस धरती में कहाँ? उत्तरा के गर्भ में भगवान गए। उत्तरा के गर्भ में भगवान क्यों गए? भगवान ने सिद्ध कर दिया, ये बतला दिया कि उत्तरा ने मुझे पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु आप बचा लो, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, आपका भक्त मेरे गर्भ में है। क्या? मेरे गर्भ में आपका भक्त है। क्या? मेरे गर्भ में आपका भक्त है। उत्तरा सीधे भगवान के पास गई। हम लोग बाईपास जाते हैं, भटकते हो, चलो अब कोई नहीं सुनता तो भगवान सुनेगा। द्रौपदी भटकने के बाद भगवान के पास पहुंची, कुंती ने दुख में, पर उत्तरा ने सीधे भगवान को बुलाया, किसी को नहीं। देखो सीधे भगवान के पास जाओगे तो जरा कष्ट भी कम होगा। जब हम पूरा भोग लेते हैं, पूरा परेशान हो जाते हैं, फिर कहते प्रभु आप बचाओ। और वही उत्तरा ने जो कार्य, इसलिए उत्तरा के गर्भ में भगवान भी थे और भक्त भी थे। ऐसे भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते। माता कौशल्या ने कहा है, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। यदि मैं किसी से कहूंगी भगवान मेरे उदर में है, तो लोग बोलेंगे भगवान किसके उदर में आते हैं? पर भागवत का यह प्रसंग सिद्ध कर रहा है, अंगुष्ठमेव ममलम। क्या लिखा है भागवत में? भगवान कितने छोटे गए गर्भ में? अंगुष्ठ, अंगूठे के बराबर, इतने छोटे से प्यारे। भगवान गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि गर्भ को नरक कह दिया गया। गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति। गर्भ में बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, नरक की तरह पीड़ा, उल्टा लटका रहता है, जठराग्नि जल रही है, कितनी पीड़ा होती है गर्भ में। गर्भ को तो लिखा है नरक की यातनाएं बतलाई गई। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये वचन दे रहे हैं कि मेरा भक्त नरक में भी यदि है, कष्ट में भी यदि है, पीड़ा में भी यदि है, और उस वक्त मुझे याद करे तो मैं जाकर उसकी रक्षा जरूर करता हूं। ये भगवान ने बोल दिया। इसलिए भगवान जाते हैं। और देखो माता सुनीति, ऐसी माताएं हुई जिन्होंने भक्त को जन्म दिया। कयाधु जिसने प्रहलाद को जन्म दिया, सुनीति जिसने ध्रुव को जन्म दिया, कौशल्या माँ देवकी मैया, देवहूति जिन्होंने किसको जन्म दिया? भगवान को। या तो उनके गर्भ में भगवान आए, या तो उनके गर्भ में भक्त आए, पर भक्त और भगवान एक साथ किसी के गर्भ में नहीं आए। यदि आए हैं तो इस महान उत्तरा के गर्भ में आए हैं। भगवान भी है और भक्त परीक्षित भी है। इसलिए उत्तरा सबसे महान। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित का शासन आता है, पांडवों का स्वर्गारोहण होता है। जिस गले में माला डालनी थी, राजा परीक्षित से एक पाप हो गया। जिस गले में माला डालनी थी वहां मृतसर्प डाल दिया। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ते दारिद्र्यम मरणम भयम। लिखा है कि जहां पर अपूज्य लोगों की पूजा होने लग जाए। आज राजा परीक्षित जहां माला डालता था, इसलिए बदलता बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भी विनाश हो जाती, नष्ट हो जाती है। जहां माला डालनी थी वहां मृतसर्प डाल दिया। श्राप लगा, जाओ
इसी का पूर्वज तक्षक तुम्हें काटेगा श्राप लगा। गंगा के तट पर राजा परीक्षित पहुँचे हैं। अपनी सदगति प्राप्त करने के लिए सुखदेव भगवान आए हैं, प्रणाम किया है। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। भगवान सुखदेव का आगमन हुआ है, सुंदर विराजमान होकर के भागवत के श्लोकों का गायन करते हुए पधारे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र यदृच्छया मठमानुपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूतवेष्टा। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, यह शब्द का प्रयोग देखो, भगवान एवं व्यासपुत्र। ये सुखदेव नहीं थे, ये भगवान ही व्यासपुत्र सुखदेव बनकर आए। इसलिए सुखदेव भगवान साक्षात भगवान का रूप। क्यों? बोले एक ब्राह्मण ने जब वज्र चलाया, इसलिए इसका नाम परीक्षित पड़ा था। क्योंकि परीक्षित ने कहा जो अंदर दिख रहा था वो क्यों नहीं दिख रहा। इसलिए पैदा होते जिसको देखे परीक्षित देखता रह जाए। जब तक द्वारिकाधीश नहीं आए तो देख रहा था, जिसको मैंने देखा वो तो दिख नहीं रहा। चारों ओर देखता था, सबको देखता था। तो लोगों ने कहा भैया इस परिता ईक्षता, परिता है ना चारों ओर, ईक्षता जो देख रहा है, सबकी ओर देख रहा है, सबको देख रहा है। क्या? सबकी ओर देखने से बार बार ढूंढता था कि वो क्यों नहीं दिख रहा बाके बिहारी जी को, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। ये कारण, क्योंकि वो देख रहा था कि जिसको मैंने गर्भ में देखा है वो तो दिख नहीं रहा, और वो एक कहाँ गया। तो श्री ठाकुर जी को देखने की तड़प परीक्षित में थी। इसलिए लोगों ने कहा भैया चारों ओर देखता ही रहता है, इसका नाम परीक्षित रख दो। और दूसरा परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षान श्रुति ही। परीक्षित उसे कहते जो वेद उपनिषद सार को सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है और उसमें जी रहा है, उसे परीक्षित कहते हैं। इसलिए आज भी जो कथा सुनता है उसको कहते भैया कथा के परीक्षित। ये एक परीक्षित उपाधि है। बोले कथा तो सब सुन रहे, परीक्षित कौन बना है? कोई को तो परीक्षित बनना पड़ेगा। जो वेद उपनिषदों को सार को इन कानों से ग्रहण करता है उसे परीक्षित कहा जाता है। परीक्षान श्रुति, जो वेद और उपनिषदों के सारों को ग्रहण करता है उसे परीक्षित कहते हैं। तो आइए, राजा परीक्षित किस कथा को सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं। और परीक्षित ने कथा सुनी है, सुखदेव भगवान को प्रणाम किया है। आइए हम सब लोग भी प्रणाम करें। सुखदेव भगवान का आगमन होता है। आइए भाव और श्रद्धा के साथ। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके गाला। ओ हम लेकर विष का प्याला
हरि बोल। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित अज्ञानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, मन खो बैठे थे। वन में। ओ प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुबह पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान को राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और राजा परीक्षित ने बहुत प्यारा सा प्रश्न किया। नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धिस्य मेनीयसा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु। अतः पृच्छामि संसिद्धिम। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तत्ववेत्ता, ज्ञानवेत्ता, देवर्षि, महर्षि विराजमान थे। राजा परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया था, नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धिस्य वनीयसा। जिसकी मृत्यु बहुत समीप हो, मृत्यु बहुत करीब हो, 7 ही दिन में। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
जिसकी मृत्यु करीब हो, कम समय में हो, समय कम हो, ऐसे कम समय में मरने वाले प्राणी को अपने उद्धार के लिए कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? भगवान सुखदेव गुरुदेव मुस्कुराते हुए बोले, परीक्षित तुमने बहुत प्यारा प्रश्न किया, बहुत प्यारा। और परीक्षित वरीयाने सते प्रसन्ना कृतं लोकहितं आत्मवेद सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। ये पहला श्लोक है जो भगवान सुखदेव ने बोला। वरीयाने से ते प्रश्न। राजा परीक्षित, वह अक्षर यानी अमृत, देखो भागवत का शुभारंभ जाक्षर से हुआ। सुखदेव ने जो आरंभ किया वाक्षर से, वाह को अमृत कहा गया है और कथा में अमृत भरा है। इसलिए पहला शब्द भागवत का पहला वेदव्यास जी ने शब्द बोला वो जा था। 3 में, आदि में, मध्य में, अंत में। मध्य में गोपियों ने जो गोपी गीत गाया, देखो भागवत का पहला शब्द क्या है? जन्माद्यस्य, जाक्षर। किससे आरंभ हुआ? जा से। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस। और मध्य में जब गोपियों ने गोपी गीत गाया तो मध्य में भी सबसे श्रेष्ठ प्रसंग गोपी गीत, उसका भी शुभारंभ जाक्षर से। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। और कथा जब विश्राम होने लगी तो वेदों ने स्तुति करी, उसका भी शुभारंभ जाक्षर से। जह 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 यजा। जाक्षर का मतलब दग्धाक्षर, दग्ध का मतलब जला, करुणा। जब वेदव्यास जी ने हम संसारियों को दुखी देखा कि इनका दुख कैसे मिटेगा, कष्ट कैसे मिटेगा, तपस्या करेंगे नहीं, त्याग करेंगे नहीं, क्या ये त्याग नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो इनका उद्धार कैसे होगा? और उनके आंखों में आंसू बहे। और हम लोगों के कष्टों को मिटाने के लिए वेदव्यास जी ने जिसका निर्माण किया वो भागवत कथा हुई। इसलिए जाक्षर से शुभारंभ है। और गोपियों के आंखों में भी आंसू आए, रोए ठाकुर जी के लिए, तो उसमें जाक्षर है। जा का मतलब दग्धाक्षर। और वाह जो है अमृत का कारक है, वाह अमृत का कारक, वाह अक्षर से जो शुभारंभ हुआ, इसलिए भागवत में अमृत ही अमृत है। पहला शब्द क्या निकला भगवान सुखदेव जी के मुख से? वरीयाने सते प्रश्ना। हे राजा परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, लोक हित के लिए। केवल इसमें तुम्हारा ही हित समाहित नहीं है। कई बार हम अपने लिए ही प्रश्न करते हैं, हमें कार चाहिए, मकान चाहिए, दुकान हमारी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, मकान कब तक बनेगा, पैसा कब तक आएगा, करोड़पति कब बनेंगे। ये प्रश्न नहीं किया परीक्षित ने। कई बार हम बैठकर किसी महापुरुष से व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं। और राजा परीक्षित का जो प्रश्न था, सुखदेव महाराज तो जा रहे थे पर प्रश्न इतना सुंदर था कि रुक गए। सुखदेव भगवान को दोहन में जो समय लगता है उतना ही रुकते थे कहीं, बस क्या बहते रहते, चलते रहते। इसलिए वेद कहते चरई वेती, चरई वेती। चलते रहोगे बहता पानी निर्मला। आप भी एक जगह ठहर जाओगे ना, इसलिए ठहरा मत करो, बहते चलो, करते चलो, जिंदगी जीते चलो, रुकना नहीं। रुक गया भाई, बह गया तो वो गंगा जल बन गया, रुक गया
तो पानी सड़ गल जाता है। वही माँ गंगा में मिल गया तो बहते हुए सागर से मिल गया। कहने का आशय यही है कि रुकना नहीं है। संत वो है जो बहता चले, चलता चले। सुखदेव भगवान की महिमा आती है कि सुखदेव भगवान कहीं भी नहीं रुकते थे। गो दोहन मात्रेणा, नारद जी ने इशारा किया, ये सुखदेव भगवान ने रुकने वाले नहीं है, और तेरा कल्याण कैसे होगा। तो बहुत प्यारा प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। वरीयानि सते प्रश्न, वो प्रश्न क्या था? म्रियमाणस्य सर्वदा, जो म्रियमाण है, मृत्यु करीब है, कम समय है, 7 ही दिन है, उसको अपनी मृत्यु सुधारना कैसे है? तो भगवान सुखदेव ने कहा भैया 7 दिन सबके पास हैं। बोलो सभी 7 दिन में ही तो मरते हैं, 8वां दिन बना है? बोले नहीं महाराज, 8वां दिन होता कहाँ है, संडे मंडे जो भी होंगे, मरना तो 7 ही दिन में है। मौत 7 ही दिन में आएगी। और राजा परीक्षित सुनो, तुम्हें उस ब्राह्मण ने श्राप नहीं वरदान दे दिया। 7 दिन बाद मृत्यु आएगी, 7 दिन के बाद तुम्हें पहले मृत्यु भी नहीं आ सकती। लोगों के तो 7 सेकंड का भरोसा नहीं, फिर भी भजन नहीं करते, फिर भी भगवान का सुमिरन नहीं करते। बोलो किसी को आज तक अपनी मौत का पता चला? बोले नहीं। बोलो हार्ट का ऑपरेशन करने वाले, हार्ट के स्पेशलिस्ट, और लिखा है, लोग बताते हैं कि महाराज उनको भी अटैक आ गया। रोज लोगों की बाईपास सर्जरी कर रहे हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट है, और मृत्यु किससे हो गई? अटैक आने से। लोगों का हार्ट ठीक करने वाले का खुद हार्ट खराब हो गया। मौत जो होती है ना, कब आ जाए, कहां आ जाए, किस वक्त आ जाए, हाँ मृत्यु को बहाना चाहिए। लोग ऐसे मर गए, वो एक्सीडेंट से, मृत्यु बहाना। राजा परीक्षित 7वें दिन क्या मृत्यु, और तुम्हारे तो 7वें दिन ही मृत्यु होगी, उसके पहले मरोगे ही नहीं, मौत भी नहीं आएगी। इसलिए उस ब्राह्मण ने तुम्हें श्राप नहीं दिया। सुखदेव भगवान ने कहा उस ब्राह्मण ने तुझे वरदान दे दिया, मरने के पहले हम कुछ कर लें। क्या? करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामिति चिन्तये, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामिति विस्मृत्येत्। करूंगा करूंगा ये तो याद है, मरूंगा मरूंगा भूल गया। क्या? मरूंगा भूल गया, ये कर लूं ये कर लूं। लोग कहते हैं महाराज भजन करने की बड़ी इच्छा हो रही है, बस एक बार बेटे की शादी हो जाए फिर तो वृंदावन में भजन करना है। अब शादी हो गई बेटे की, क्या भैया चलो वृंदावन? बोले जरा ये एक बार बाबा बोल दे बस, ये बाबा बोले तो मैं बाबा बनूं। लोग बोलते हैं ना बाबा, अच्छा बोले मैं बन तो जाऊं, पर बेटी का बेटा वो नाना बोलता है। तो बोले भैया अब तो ये बाबा बाबा बोलता है। बोले ये तो बाबा बाबा बोलता है, पर वो कहता है नाना नाना बाबा। ये तो बाबा बनाना चाहता है पर वो मना कर रहा है। क्या? बेटी का बेटा क्या बोलता है? नाना। कहाँ जाऊंगा मैं? ही रहूंगा। ये बार बार रोज उठता है नाना नाना मत जाओ। ये उठकर कहता है बाबा बाबा बनो,
और ये मना महाराज मानू किसकी मैं? जगत में यही तो है। बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो, बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। पची पची उमर्यो बैल की नाई, संत शरण नहीं आयो। बाबरे तूने हीरा जन्म गमायो। अच्छा, हम मूल भी खो दें और शरीर जो हम ये भजन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये इसकी सफलता है। संत कहते हैं कंचन जैसी काया तेरी, हीरे जैसी श्वासा। सबसे कीमती क्या है आप बतलाइए? हमारा सबसे कीमती डायमंड है, गोल्ड से भी महंगा डायमंड है। अच्छा, डायमंड से कुछ महंगा? बोले कुछ नहीं है, डायमंड सबसे महंगा है। श्वास सबसे ज्यादा महंगी है और हम सबसे ज्यादा श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं। सोने में सबसे ज्यादा श्वास खत्म होती है, दुगनी। भगवान ने एक लिमिट में दे रखी है, 1 करोड़ जितनी भी श्वास। अब आपको खत्म करना है, इसलिए सबसे पहले राजा परीक्षित ने सावधान किया। निद्रया ह्रियते न गदम व्यवावे न चवाभया, देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणी नवा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सावधान किया, अब नहीं सोना, अब तो श्वास मिली है, सबसे कीमती है। और सुखदेव भगवान हिसाब बतला रहे, निद्रया ह्रियते न गतम। ज्यादा से ज्यादा वक्त हमने सोने में बिताया है, सोने में। क्या देखो, आज कौन 100 साल जीता है? अब तो बहुत कम लोग, एवरेजन 60-70। अब बतलाइए, 60 साल यदि जी रहे तो 30 साल तो सोने में निकल गए, रात कमाई सोई के। और कई लोग तो महाराज दिन के भी थक गए जरा एक्स्ट्रा। जिंदगी का अधिक समय सोने में और बचपन ना समझ में। कुछ समय ही बचा है माना जाए तो। सच कहा था राजा परीक्षित ने, समय व्यक्ति के पास बहुत कम है। अब ये थोड़े से समय में पैसा भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, सुख भी चाहिए। इसलिए वक्त को बर्बाद मत किया करो। जिसने वक्त को साध लिया वही जिंदगी में सबसे बड़ा साधु है, सबसे बड़ा महात्मा है। कणसः लिखा है, नीति का श्लोक है, धन त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। जो लोग इकट्ठा करते रहते हैं ना एक एक पैसा, कई लोग कहते हैं हमारे पाई पाई जोड़ रहे हैं, संग्रह करते रहते हैं। जैसे धनसा कणसस्यैव विद्यामर्थम च चिंतयेत्। धन त्यागे कण त्यागे कुतो धनम। और धन यदि संग्रह करने वाला यदि पैसा एकत्र ना क्या करे, कणसः एक एक कण, एक एक पाई, एक एक रुपया, एक एक हजार इकट्ठे करके लाख हो जाता है, लाख इकट्ठा कर करके करोड़ हो जाता है। महाराज बहुत धन एकत्र, क्या एक दिन धनवान हो जाता है। विद्यामर्थम च चिंतयेत्। ऐसे विद्यार्थी 1 मिनट भी मिला तुरंत विद्या पढ़। विद्यामर्थम च चिंतयेत्। जिन्होंने देखो पढ़ लिया आज वो आनंद कर रहे हैं, माता पिता की बात मान ली। और जो पढ़ नहीं लिखा, जिन्होंने पढ़ाई को स्थान नहीं दिया, दर दर भटक रहे हैं। जिन्होंने अपनी बचपन में विद्या नहीं कमाई, प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। ये
75 में ही समाप्त कर दो, अब तो 100 हिस्से नहीं किए जा सकते। फिर भी चलो 4 भागों में बांटा जाए। प्रथमे नार्जितम विद्या, यानी 25 तक जिसने विद्या नहीं कमाई। द्वितीय नार्जितम धनम, यानी 50 तक जिसने धन नहीं कमाया। अब महाराज 50 के बाद कहां भटकोगे, क्या करोगे? डॉक्टर कहेगा बेड रेस्ट लो, नहीं तो फिर जल्दी से सरकार भी कह देती रिटायर कर देती, अब 60 के हो गए, अब तो पहले ही छुट्टी दे रही है, 50 में ही लो। समय से पहले भी छुट्टियां मिल रही हैं लोगों को। जिसने प्रथम अवस्था में विद्या नहीं कमाई, द्वितीय अवस्था में धन नहीं कमाया, तृतीय नार्जितम ज्ञानम, और तृतीय अवस्था में ज्ञान नहीं कमाया। पहले में विद्या, द्वितीय में धन और तृतीय में ज्ञान, फिर चौथे में क्या लिखा है? चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे में क्या करेगा वो? आंखों से दिखाई नहीं देगा। लोग कहेंगे महाराज बड़ी इच्छा रही वृंदावन जाने की, पर क्या करें, घुटने ही नहीं काम कर रहे। अभी सर्जरी करवा के आए हैं, डॉक्टर ने कहा है चलना मत, चढ़ना मत, उतरना मत, और ट्रेन में चढ़ेंगे उतरेंगे, अब बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, बरसाने जाएंगे। जब काम के थे तो राम नहीं थे, अब राम के वो काम का नहीं है कुछ। जब सब काम कर रहे थे तो दुनिया में व्यस्त थे, क्या? अब जब साथ नहीं दे रहा है तो फिर कह रहे चलो महाराज, अब चलो आ गए वृंदावन, ये काफी है, ये भी काफी है। यहां पर रह रहे हो, कथा सुन रहे हो और वृंदावन वास मिल रहा है, ये भी बिहारी जी की विशेष कृपा। आ तो गए, उसके द्वार तो पहुंच गए। ना करो 84, ना जाओ दर्शन, यहां पर रहे आओगे, कथा सुनोगे तो भी उद्धार है। वृद्धावस्था में कुछ होता नहीं है, फिर किस काम का है? लिखा है वृद्धावस्था में खुद स्वयं अपना कल्याण नहीं कर पाता, वो खुद का, खुद भी सेवक चाहिए महाराज। चलो तो पकड़ के लाठी पकड़ाओ, अब मोतिया बिंद भयो वहां को ऑपरेशन फेल, फिर कौन हो जाए महाराज और दिखवो कम। एक दिन ये आंखें फीकी पड़ जाएगी, जिन्हें दिख रहे हो देख रहे हो, ये भी फीके पड़ जाएंगे, पर ममता नहीं खत्म होगी। देखो शरीर मिट जाता है पर ममता नहीं मिटती, इसलिए तो पुनर्जन्म होता है। शरीर मिट जाना पर आसक्ति का ना मिटना। आसक्ति बार बार हमें रुलाती है, बार बार जन्म देती। अब देखो कोई इच्छा रह गई तो पुनर्जन्म होगा, और जब इच्छा ही नहीं रह जाएगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा? इसलिए सिद्धांत कहता है पुनर्जन्म का यदि कोई कारण है तो इच्छा है। ये जो आपकी इच्छा है, ये वासना है, यही आपको पुनर्जन्म दे रही है। अब महाराज बढ़िया मकान बनवाया सेठ जी ने, धनवान थे, बहुत बड़ी कोठी, क्या अब चले गए पर चूहा बन के घूम रहे हैं। अब इतनी जल्दी इंसान तो नहीं बन सकते, पर आसक्ति है कि मकान में रहना है, तो भगवान कहेंगे चलो अब आसक्ति है तो इच्छा पूरी होगी। लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ बिल्ली बहुत आती है, मालूम नहीं इतना मारते हैं फिर भी नहीं जाती। मैंने कोई ना कोई अटैचमेंट होगा क्या? कोई हिसाब किताब शेष होगा जो आकर के, क्या किसी ना किसी रूप में व्यक्ति उसका भोग करता है, आता है, ये कन्फर्म है। आसक्ति हमें बार बार जन्म देती है, बार बार हम भटकते हैं। कथा आती है ना कि संत नानक देव जी जाते थे तो वो रोज जब जाते तो दुकान में एक बकरा आकर खड़ा होता, क्या? और वो दुकान में आए और खड़ा हो तो दुकानदार को लगे कि खाने आया तो लेके डंडा मारा, फिर
अब रोज वो संत थे, महापुरुष थे, रोज निकले और रोज हंसे। नियम था, वो जब जाते तो वो दुकानदार लेके डंडा, और उसका नियम था वो जब भी टाइम मिले दुकान के सामने खड़ा हो जाए। तो एक दिन उसने पूछा, बोले महाराज ये तो बतलाओ, मैं रोज इसको मारने के लिए भागता हूं इसके पीछे और आप रोज हंस पड़ते हो, क्या आप रोज हंसते हो? मैं रोज इसके पीछे डंडे ले। तो संत नानक देव जी तो त्रिकाल लग गए थे, वो तो सब जन्मों के जानने वाले महात्मा सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा, देखो सेठ जी, जिस दुकान में तुम बैठते हो कभी ये बैठते थे क्या? अब वो दुकान देखने आ रहा है, शरीर तो है पर वो देख रहा है कि मेरी दुकान कैसी चल रही है। शरीर बदल गया पर ममता नहीं गई, क्या? वो आकर रोज खड़ा होता है कि दुकान में ग्राहक कितने आ रहे हैं, बराबर व्यापार चल रहा है कि नहीं। अब शरीर बदल गया, आसक्ति तो नहीं बदली। शरीर बदलने से क्या होता है? आसक्ति ना बदले। शरीर बदल जाए पर आसक्ति ना बदले। इसलिए उन्होंने कहा, ये रोज आता है और रोज तुम डंडा लेकर के, और तो मुझे हंसी आती है। बतलाओ, ये तो अपनी दुकान देखने आता है और तुम सोचते हो कुछ खाने आ रहा है। ये तो रक्षा करके देख रहा है कि भैया सब व्यापार ठीक चल। इसलिए आसक्ति हमें भटका रही है। आज भी कोई हिसाब किताब होगा जो हम एक दूसरे का हिसाब किताब करने आए हैं। देखो ये दुनिया है, यहां जिस दिन हिसाब पूरा होगा उसी दिन फिर छुट्टी। जब तक हिसाब किताब नहीं, लेन देन जो बचा है वही तो पूरा हो रहा है। बेटा का बाप पूरा कर रहा है, कोई बाप का बेटा पूरा कर रहा है, वो कर्ज रूप में। एक है तो सो रहा है जवानी में और एक बुढ़ापे में कमा रहा है, कमा कमा कर उसे खिला रहा है। कोई जन्म का कर्ज है, अब वो चुकता कर रहा है, उसको खिला करके। यही समझ लो, ये है भी। इसलिए कर्ज रूप में आता है। कर्ज पटाना पड़ेगा, जो किया है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रों की बातों को सुनो, समझो, थोड़ी जीवन को बदलो। राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसी कथा सुनाओ। तो सुखदेव भगवान ने कहा, देखो परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन हैं और मैं यदि मरने के 7 सेकंड पहले भी आ जाता तो मुक्ति दे देता। और एक राजा खटवांग हुए, कथा सुनाई। अच्छा, पहले देवताओं को एक माला दे दी जाती है। जैसे वो देवलोक जाते हैं तो इनको माला दे दी जाती है, और जैसे वो माला मुरझाने लगती है तो जान जाते हैं कि अब पुनः हमें देवलोक छोड़ना है। एक माला उनके गले में डाल दी जाती है कि माला जब तक ताजी रहे तो समझना कि पुण्य है, और माला मुरझाने लगे मतलब पुण्य खत्म हो रहे। तो तैयारी करो या तो पुण्य बढ़ाओ। तो राजा खटवांग ने आकर के पुण्य किया कि मैं देवलोक से पुनः पतन ना हूं और पुण्य करूं, मुक्ति के लिए, प्रशस्ति के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो ये सत्य है। राजा खटवांग को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, सुख मिल गया, स्वर्ग मिल गया एक घटी पर्यंत में। तो मैं तुझे राजा परीक्षित मुक्ति तो दे दूंगा, 7 सेकंड पहले भी आता तो मुक्ति दे देता। अब 7 दिनों में मुक्ति नहीं, मैं अपने गोविंद की भक्ति प्रदान करने आया हूं। तो आराम से बैठ, मैं कथा सुनाऊंगा और तुझे कथा सुननी है। दिल में भक्ति, देखो भक्ति यदि मिली तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी। राजा परीक्षित इस कथा को सुन रहे हैं, और आज राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो सुखदेव भगवान बोल उठे
कि यह भागवत की कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, मैंने अपने पिताजी से पढ़ी है। देखो, पढ़ना अलग विषय है और कथा कहना अलग विषय है। आप लोग सुन रहे हैं और गुरुओं से जो हम पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया, वेदव्यास जी का, पिताश्री का, और उन्होंने स्पष्ट कहा आधीतवान द्वापर आदौ। इसलिए सबसे पहला गुरु धरती में पिता है। जो पिता सिखा गए वो पक्का सीखना है, सीख। माता पिता से बड़ा धरती में कोई गुरु नहीं है। क्या ये भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजा परीक्षित, ये कथा मैं जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इसका अध्ययन मैंने अपने पिताजी से किया है। यह ज्ञान, ये मोक्ष, ये तत्व, ये भागवत, और मेरे पिताश्री ने नारद जी से ज्ञान प्राप्त किया। नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा से प्राप्त किया। ब्रह्मा ने यह ज्ञान भगवान नारायण से प्राप्त किया, और नारायण ने यह ज्ञान ब्रह्मा को दिया था जब दुनिया में कुछ नहीं था। भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए, ब्रह्मा ने चारों ओर देखा, चतुर्मुख हो गए, और सृष्टि का जो आरंभ हुआ, जिसे हम चतुश्लोकी भागवत कहते, 4 श्लोकों में भागवत। देखो, दुनिया में रहना, दुनिया बनाना, मकान बनाना, ये कोई पाप नहीं है, बस फंस जाना पाप। इसे चतुश्लोकी भागवत को समझिए। 4 श्लोकी भागवत में भगवान नारायण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यदि सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये वही शब्द थे जो भगवान के मुख से निकले। जो हम बोल रहे हैं प्रवचन है, पर जो श्लोक हम बोल रहे हैं, ये शब्द, यही श्लोक ठीक वही भगवान ने अपनी वाणी से ब्रह्मा को बोला था। क्या बोला था? अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यदि स्यात् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा, दुनिया को मैं बनाता हूं, अहमेवा। अच्छा, हम माने ही मत ये हमारा है, और यदि मान रहे हैं तो मालिक मत माने। भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा, दुनिया मैं बनाता हूं, ऐसा मान लो। ना आप रोगे, ना तकलीफ होगी। अब आप मान लो घर को किराए पर है तो मान लो तो खुश है, पर नहीं महाराज। देखो, जिसके हम सर्जक होते हैं, ध्यान से सुनना, उसमें आसक्ति स्वभावता हमारी हो जाती है। सर्जक मतलब बनाने वाले। अब मकान आपने बनाया तो आसक्ति आपकी है, किसी ने बनाया, आप रह रहे हो किराए पर, तो आसक्ति नहीं है। जो बनाता है स्वभावतः उसकी आसक्ति उसमें हो जाती, बेटे में, परिवार में, संसार में। हमारा है, आसक्ति नहीं मिटती। और भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम इतनी बड़ी दुनिया बनाओगे। ब्रह्मा ने कहा, प्रभु मैं इतनी बड़ी दुनिया बनाऊंगा, मुझे आसक्ति नहीं होगी, इसलिए मैं दुनिया नहीं बनाऊंगा। भगवान ने आदेश दिया, दुनिया बनाओ। दुनिया बनाना गलत नहीं है, दुनिया में फंस जाना गलत है। दुनिया दुख नहीं देती। अच्छा, आपको दुख कब होता है? बैंक में बैठा हुआ कैशियर करोड़ आ जाए तो खुश नहीं होता, करोड़ चले जाए तो दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरे नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, मैं तो एक मुनीम हूं, संभालने वाला। अरे भगवान ने धन दिया है, आप संभालो, सही जगह लगाओ,
सदुपयोग करो, भगवान ने दिया है, ये भगवान का मानो। पर भगवान की वस्तु को हम अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, हम मालिक बन जाते हैं। मालिक बनोगे तो दुखी रहोगे, मुनीम बनोगे तो सुखी रहोगे। मुनीम बनकर जियो, बस हिसाब किताब अपने पास, बाकी सब ठाकुर जी का है। बोलो गया तो राम का, आया तो राम का, आया राम गया राम। महात्माओं को देखता है नोट गिनते हुए, देखा होगा आपने, 100 होंगे तो 100 राम। किसी को बोले भाई कितने, भाई 100 राम है। अरे नोट है 100 के, नहीं नहीं राम है। जितनी बार नाम लोगे उतनी बार राम नाम जपोगे तो भजन ही होगा। नोट तो गिन रहे हो, राम 100 राम, 1000 राम, 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 5 राम, 6 राम, वो नोट गिनते हो, साथ में राम राम बोलो तो माला हो गई, भजन हो गया। वो नोट भी गिन गए और माला भी पूरी हो गई। पूरे 1 नोट का बंडल खत्म, 1 माला पूरी। क्या 1 राम, 2 राम, 3 राम, 4 राम, 100 राम, 1000 तक तो गिन ही लिए। तो बोले महाराज ये 100 पूरे हो गए, तो 100 इकट्ठे करे, फिर भजन भी हो गया और नोट भी गिन गए। भजन के लिए माला, इसलिए संसार में भी भजन हो सकता है। न हरि भूलो न जग छोड़ो, किसने कहा था? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने। कर्म करो जिंदगानी में, पर जगत में यूं रहो यूं कमल रहता है पानी में। नोट कमाना गलत नहीं है, नोट कमाते कमाते फंस जाना गलत। ये मकड़ी होती ना, मकड़ी, आपने जाल खुद बुनती है, खुद फंसती है और खुद मरती है, वही जिंदगी है। ये ताना बाना किसने बोया है? ये हमारे, ये पराये, ये वो, ये सब आपने ही तो किया। ये जिसमें आप फंसे हुए हो और जिसमें भटक रहे हो, ये मकड़ी को देखा है ना, वही अपने मुख से लार से बनाती है और वो जाल बनाकर और उसी में फंसती है और उसी में खाती है, उसी में रहती है, उसी में अंत में मर जाती है। बस वही जिंदगी है, इसी में फंसना, इसी में मिटना, इसी में मरना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना और 84 में भटकना, फिर भजन नहीं करना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। मूढ़मते नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। एक धातु है, कोई पढ़ रहा था, बोले ठीक है पढ़ो, धन कमाओ पर भजन करो। बिना भजन के आपका कल्याण नहीं है। यादगुरु शंकराचार्य भगवान के श्लोक हैं। कमर कमान की तरह तिरछी हो गई, हो ही जाती है। बुढ़ापा आता है तो अकड़ के चल रहा था, अब झुक के चल रहा है। ये एक दिन तो झुकना ही है, कब तक अकड़ेगा? जवानी की आड़ बुढ़ापे में झुका देती है। ये बाल पक गए, अब कह रहे काले खत्म करो, अब तो सफेद वाले सत्कर्म कर लो। बाल काले थे ना, काले से वाइट हो रहे हैं। ये वाइट क्या बोल रहे हैं कि भैया अब खुद दान पुण्य सत्कर्म कर लो, भजन कर लो। ये सफेद वाले यही तो संकेत देते हैं। ये कान के बगल, अच्छा ये यमराज भी ऐसे नहीं आता, पहले थोड़ी सा वारंट बेचता है। आपने देखा होगा, वारंट आता है, तैयार हो जाओ, तैयारी करो, आ जाओ। जब नहीं आओगे तो पकड़ने आते हैं वो पुलिस वाले। पहले तो कहते भैया पेश हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, फिर तो कहते हैं भैया उसको पकड़ कर लाओ, कहीं पर हो गिरफ्तार कर लो। वही है धर्म। पहले भगवान व्यक्ति को सावधान कर दे कि तैयार हो जाओ, इसलिए मरने की भी तैयारी होनी चाहिए। बाल जब सफेद हो तो घंटी आदि कान में लगाते हो, नहीं सबसे पहले बाल सफेद, दांत गिर जाते हैं, फिर उसके बाद दांत गिरते हैं।
अच्छा, दांत गिरते क्यों हैं? क्योंकि दांत जब गिरते हैं तो भगवान कहते हैं भैया अब साधु बन, स्वादु मत बन। नहीं महाराज, कचौड़ी तो खानी है, वृंदावन आए। अब कभी कभी तो कचौड़ी खाना ही है, दांत तो चाहिए क्या? अब ये जो पहले पृष्ठभोग वगैरह लिखा है ना, ये दलिया वगैरह, इसलिए जो भगवान कर रहा है ना उसमें हमारा मंगल है। वृद्धावस्था में यदि झगड़ा हो तो भजन के लिए होना चाहिए, पर अधिकतर झगड़ा घर में आपने देखा होगा, अरे क्या बनाया है, यही बनाना था, भोजन के लिए झगड़ा चल रहा है। कभी तो अच्छा बना दिया करो। वृद्धावस्था में झगड़ा भजन के लिए नहीं, भोजन के लिए नहीं होना चाहिए, भजन के लिए होना चाहिए, पर उल्टा हो रहा है। भजन करो को आलसी, खावे को होशियार। पार्टी हो तो पहले चलो महाराज, हाँ कथा में तो आराम से चलेंगे, कोई बात नहीं। पार्टी में पहले चले, बाद में सब साफ हो गया तो फिर मिलेगा क्या? पहले चलो, आराम से खाओ। क्या? और आजकल तो सब झूठा ही मिल रहा है। सही बात तो यही है, उसी से निकालेंगे, उसी से खाएंगे। कोई पवित्रता नहीं बची, ना कोई स्वच्छता बची। बनाने वाला बना किस दशा में रहा है, हाथ भी धुले है उसने कि नहीं। इसलिए जिसने ये भोजन कर लिया, इसलिए साधु बनो, घर का भोजन पाओ तो रोग कम होंगे, पीड़ा कम होगी, कष्ट कम होगा। पर क्या करें, हमारी आसक्ति है, हमारा जो संसार है, मन बूझत बूझत बूझे, बहुत टाइम लगेगा फिर समझ आती है। और कई लोगों को तुम्हारा जिंदगी गुजर गई तो भी नहीं समझ आई, और समझ आ जाए तो भगवान का भजन कर लेना, परीक्षित की तरह तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने यह कथा सुनी और भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, यह जो ज्ञान है ये तत्व ज्ञान है, इसलिए भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया राजा परीक्षित को। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद स्यात् सत्परम पश्चादहम यदे तच्चा यो विशिष्येत सोस्म्यहम्। अच्छा, यदि ये आप सबका है, भगवान ना करे, जिस गांव शहर टाटानगर से आए हो, दोबारा आप जन्म ले लो और बतलाओ ये मकान की रजिस्ट्री इस तारीख में हमने की थी, ये हमारा मकान है, ये हमारा है, यहाँ हमने ये किया। बोलो कोई देने को तैयार है? मरने के बाद आ जाओ और फिर दावा करो। घुसने को लोग तैयार नहीं, कहेंगे भैया ले जाओ। ऐसी बहुत घटनाएं पूर्व जन्म की, जो लोग आकर बता रहे हैं कि हमारे पिताजी है, ये हमारे दादाजी है, इनका नाम ये, छोटा सा बालक, पूर्व जन्म। इसलिए पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है ये भारतीय सिद्धांत है। मरने के बाद ही सब खत्म हो जाना है। फिर मरने के बाद आओ और कहो कि भैया हमारा ये मकान हमने बनवाया था। बोले बनवाया था, थे, अब नहीं हो, कोई हमारे नहीं हो। इसलिए शास्त्र कह रहा है देह का संबंध देह के साथ खत्म हो जाता है। देह का संबंध देह के साथ, देह जली संबंध जल गया, मिट गया। कौन मानता है? वो जो मानते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं। मरने के बाद भी जीवन का अंत नहीं हो जाता है, देह का अंत का अंत होता है, शरीर का अंत होता, आत्मा का नहीं। नात्मा जजान मरस्य सिनेद सोसौ। अब आत्मा ना जन्मती है ना मरती है, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। क्या? यदि ऋतेर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।
जिसके ना रहने पर भी वो रहता, वही तो ईश्वर है। अच्छा आप ये बतलाइए, घड़ा बना तो घड़ा मिटा, मिट्टी तो नहीं मिटी ना। बनता क्या है? शरीर। आत्मा तो घड़े से, मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा मिट गया, मिट्टी तो पहले थी, बीच में घड़ा बना, घटाकाश बना। जैसे कान में पहन लिए कुंडल, नाक में पहन ली नथनी, है तो सोना। मूल जो है हरि है, ईश्वर है, वही थे, उन्हीं से हम जन्म ले रहे, उन्हीं से हम प्रकट हुए हैं, उन्हीं में ही हमारा अंत है। इसलिए भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लो, भजन कर लो तो जिंदगी में भेड़ा पार है। ये तो सब बनना और बिगड़ना चलता ही रहता है। कितनी बार आपने महल अट्टारिकाएं बनाकर चले गए, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। आपने कितना बढ़िया मकान बनाया हो, कोई रखने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं भैया ले चलो, राम नाम सत्य है, राम नाम। और ये भी एक घटना है, मरते ही लोग बाहर ले आते। मरने में टाइम, मृत्यु हुई नहीं कि लोग लेकर के बाहर लेटा देते। अरे भैया 2-4 एकड़ जमीन लगी हुई है, यहीं पर कहीं आग लगा दो, बोले यहां नहीं, हुआ मोक्ष वाले में ले चलना। ये मोह नहीं तो क्या है बोलो? 3 गज जमीन भी लोग देने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी खेती है, इतना सब जमीन है, इसी में एक जगह जला दो, इतनी जगह मैं चबूतरा बनवा पूरी, बोले नहीं, कितने घंटे, 1 एकड़ खत्म। इतने लोग मरेंगे परिवार के, फिर उनके नाम से बनेंगे तो जमीन बचेगी कहाँ? 2 गज जमीन भी तुम्हारी नहीं है और 2 गज कफन तुम्हें मरते समय मिलना है। और याद रखना कुछ भी नहीं है जीवन का अंत। इसलिए कमाओ गमाओ जो भी हो, ठाकुर जी का मान के जियो। रहना नहीं देश बेगाना है, आज नहीं तो कल जाना है। और जाना है इसीलिए कन्फर्म है, और जाते ही सब खत्म हो जाना है। लोग तो जरा सब्र नहीं करते, बोले महाराज जल्दी से बनवाओ, वो नामांतरण क्या होता है, बैलेंस से निकालो। मरने के बाद आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब जगह से नाम कट हो जाता, खत्म, कुछ बचा ही नहीं। बोले जमीन अलग, अकाउंट खाली, अब है क्या? जिसको बोलते थे मेरा है, मरने के बाद तेरा क्या है बोल? कुछ भी तो नहीं है। मरने की देरी है, बाकी व्यवस्थाएं लोगों की तैयार हैं। तुरंत महाराज लग जाते हैं, बस कितने जल्दी। जीवन की सत्यता यही है, ये मानकर भजन कर लो बस। जो प्रारब्ध से मिल गया है, पैसा दौलत, खूब भोग भोगो, खूब सुख भोगो, पर याद रखो कि ये हमारे साथ नहीं जाएगा। जो कमाया है उसका भोग कर लो। धन की 2 ही, इसलिए भागवत का जो 3 स्कंद है, सर्ग लीला है, जिसमें 2 अवतार भगवान ने लिए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 राक्षस बने। उसका मतलब है संग्रह वृत्ति और भोग वृत्ति। धन की 2 ही वृत्तियां हैं। धन के 2 ही काम आप कर सकते हो, या तो इकट्ठा या भोग। अब कई लोग हैं इकट्ठा करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। क्या? वो कहते महाराज जितना, वो कौन है? वो हिरण्याक्ष है। वो कौन है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष तो महाराज पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया। कहां पर? तभी तो भगवान 12 बनकर आए। कई लोगों को छुपाते हैं कि अरे कहाँ हमारे पास कुछ है, दाल चावल रोटी सब्जी यही चल रहा है।
वो यही बतलाता है। हिरण्याक्ष ने पूरी संपदा ले जाकर छुपा दी। और याद रखना है, प्रकृति भी तुम्हें बहुत कुछ बता रही है। जो नीचे छुपाते हैं वो समूल खत्म होते हैं। आपने देखा होगा, जिनके फल नीचे रहते हैं किसान खोदकर उनको मिटा देता है। अब ध्यान से सुनो। और कईयों के फल हाथ में रहते ऊपर, वो देते रहते, खाओ। अभी आम होंगे तो आम हाथ में है, लोग डंडे मार के ले जाते हैं, तो आम कभी खत्म नहीं होता। पर आलू है, देखा होगा ना, नीचे से बाहर तो पत्ता दिख रहा है, बोल रहा मेरे पास कुछ नहीं है। किसान कहता है भी मैं निकालता हूं, और खुदाली के द्वारा निकालता है, खत्म कर देता है, जड़ से खत्म हो गया। जो बांटते रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, जो छुपा कर रखते हैं एक दिन किसान उनको मिटाकर खत्म कर देता है। एक दिन मौत आएगी, सब खत्म कर देगी। और भजन करके ऐसे वृक्ष बन जाओ। इसलिए वृक्ष की, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो बांटते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। भगवान ने 12 अवतार लिए। कौन सा? 12 अवतार। 12 का मतलब ही वर यानी अह यानी दिन, वह दिन। और देखो, याद रख लेना, ध्यान, यदि आप काम को जीत सकते हो, क्रोध को जीत सकते हो, लोभ को नहीं। अब आप कहोगे महाराज कैसे? देखो, जय और विजय को श्राप लगा, तो जय और विजय 3 बार राक्षस बनते हैं। एक क्रोध का अवतार, एक लोभ का अवतार, एक काम का। भगवान काम जब लिखा है राम बनकर आए तो रावण और कुंभकर्ण का वध कर दिया मात्र प्रभु श्री राम ने, खत्म। क्रोध को मिटा दिया कन्हैया ने, शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आए। पर लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 बार आना पड़ा, एक 12 अवतार लेकर और नरसिंह अवतार लेकर। क्रोध को मिटाना फिर भी कथम है। अच्छा, चलिए वृद्धावस्था आ गई, अब क्रोध करके करोगे क्या? जवानी में भी तो फिर भी लोग सुन लेते थे, अब वृद्धावस्था में क्रोध करोगे तो ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, बीमारी और बढ़ेगी, टेंशन और बढ़ेगा। क्रोध भी मिट जाता है। लोग कहते हैं अब क्या करें महाराज, बोलते बोलते थक गए, क्रोध क्या करें अब? क्रोध भी मिट गया, काम भी मिट गया, पर नहीं मिटता तो लोभ नहीं मिटता। सबसे कठिन है लोभ को मारना। एक कथा सुना दे, वैसे कई बार हमने सुनाई है। एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने बहुत धन कमा लिया, तो एक दिन मुनीम से बोला, अब आजकल की भाषा में उन्हें सीए कहते हैं, पहले मुनीम से कहा भैया मैंने जितना कमाया जरा हिसाब किताब करो। उसने कहा महाराज आपने, सेठ जी इतना कमा लिया है, संक्षिप्त में बतलाते हैं आपको, बोले इतना कमा लिया है कि 6 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। देखो, लोभ भी होता है ना, बहुत कठिन, और जैसे जैसे लाभ बढ़ता है ना वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। पहले सोचते थे 1 करोड़ हो जाए, जब 1 करोड़ का नहीं, अब 10 करोड़ हो जाए, अब 10 करोड़ हो गया, अब 1 अरब हो जाए। ये लोभ खत्म नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि 6 पीढ़ी की व्यवस्था हो गई है, तो उनके मन में आया 7वीं का क्या होगा। और 7वीं का क्या होगा ये बोलकर इतने टेंशन में धर्मपत्नी ने कहा कि मुनीम जी से कि क्या हुआ, सेठ जी का कुछ व्यापार में घाटा हो गया क्या, फैक्ट्री बंद हो रही है, क्या हो गया, आजकल भोजन भी नहीं करते। बोले हुआ क्या? तो मुनीम ने कहा कि मैंने हिसाब किताब बनाकर दिया इनको कि आज तक जो आपने कमाया है 6 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। तो क्या हुआ? बोले बस उनके मुख से निकला 7वीं का क्या हुआ। क्या 7वीं का? बस यही मुख से निकलता है उनके।
जब भी मैं सामने जाता हूं तो यही बोलते हैं, सातवीं का क्या होगा। अब भोजन भी बंद, टेंशन बहुत हो रहा है, सातवीं का क्या होगा। चलिए, अब वो जो धर्म पत्नी थी बड़ी धार्मिक थी, कथा सुनती थी, कथा ही हमारी समाधान है। तो उन्होंने कहा महाराज क्या करूं। बोले महात्मा जी ने कहा ऐसा है कि वो जरा लोभ प्रवृत्ति उनके अंदर ज्यादा है, तो उनको कहना 1.25 मन कनक यानी आटा दान कराए। बोले वैसे तो दान करने वाले हैं नहीं, पर ये बतला देना कि यदि 1.25 मन दान करोगे तो 21 पीढ़ियों पर पुण्य इतना एकत्र हो जाएगा, बैठकर भोजन पाएंगे तो दान करेंगे। बोले ठीक है। तो गए तो महाराज एक महात्मा थे, गांव से बाहर पहुंच गए। बोले उन्हीं को दान करना है, वो भजन में लीन थे। तो कहा महाराज हम दान देने आए। बोले ठीक है। वो कुछ बोले नहीं, भजन में लीन थे, भगवान की माला हाथ में फिर रहे थे। महाराज 1.25 मन नहीं तो 51 किलो ही रख लो। कुछ नहीं बोले। बोले 51 नहीं तो 11 केजी रख लो। फिर नहीं बोले। बोले महाराज कल क्या खाओगे, कल के लिए तो रख लो। महात्मा ने कहा बोलना पड़ेगा। क्या? बोले कल क्या खाओगे, उसके लिए तो रख लो, यहां तो कुछ दिख नहीं रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा जिसने कल दिया था आज दिया है, वो आगे भी देगा, उसके लिए मुझे चिंता नहीं करनी, चिंता वो करने वाला। तब सेठ जी के समझ में आया ये कितने टेंशन में बिल्कुल नहीं है, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इनको कल की चिंता नहीं है और मुझे 7 पीढ़ी की चिंता। बात समझ में आई। चिंता किस बात की है? मेरे को 7 पीढ़ियों की चिंता है और इन्हें कल की चिंता नहीं है। कल क्या होगा, पल में क्या होगा? बोले कोई चिंता नहीं, पहले जो व्यवस्था बना रहा है उसने सब सेट कर रखा है। हमारा काम तो कर्म करना है, भजन करना है, अच्छे जीवन को जीना है, वो सब सेट कर रखा है। क्या? तो आइए, जिंदगी है एक बार ठाकुर जी के सुप्रीत कर दे, श्री किशोरी जी की कृपा मिल जाए। आइए श्री राधा रानी को हम स्मरण करते हैं। श्री किशोरी जी की कृपा हो और किशोरी जी से बोलो कि आप कृपा करें, हमें बरसाने में वास दे, वृंदावन वास मिले, श्री किशोरी जी की कृपा मिले। तो आइए प्यारा सा राधा रानी का सुंदर सा कोई भजन हम सब लोग गाएंगे, सुनेंगे, आनंद होगा। समय तो वैसे हो गया है, अब बीच का जो भजन का कोटा था वो बीच में लाइट रुकी तो भजन पूरा हो गया। फिर भी आइए एक भजन हो जाए, फिर इसके बाद आरती होगी और विश्राम होगा। आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ। हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, ओ कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, ओ जी मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, ओ मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजिए हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। जय हो।
क्योंकि अब आरती भी होनी है और एक दो भजन पूरे होना है और पूरे आनंद के साथ। जय हो राधे। हरि बोल। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। तीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। लाखों की तूने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी, कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। कृपा बरसाने वाली मेरी राधा रानी। ओ जी मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। मेरी राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी। अरे हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। लाडली सुध लीजे हमारे, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। श्री राधे। हरि बोल। आइए श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करें। आरती हो उसके पहले कन्हैया ले चले। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली, कन्हैया ले चल परली पार। ओ कन्हैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार। ये आप जो इस समय कथा चल रही है लाइव ब्रज निकुंज चैनल पर, आप अभी आराम से खुद को नाचते हुए देख भी पाएंगे और लोग भी घर में देख पाएंगे। इसलिए शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और घर में पहुंचाएं। इस सुंदर ब्रज निकुंज चैनल पर ये कथा चल रही है श्री धाम वृंदावन ब्रज सेवा धाम ट्रस्ट राधा गोविंद मंदिर से। तो आइए, टाटा नगर जमशेदपुर से आए हुए भक्त हैं और आप पूरे आनंद ले रहे हैं और भैया ब्रज का तो आनंद ही निराला है। तो आइए जरा प्रेम से श्री राधे। राधे। श्री राधे।
तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, हो ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। मेरे प्राणाधारो नैया जय हो चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, ओ सांवरे ले चल परली पार, सावरे ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकारो नैया ले चल परली पार कन्हैया, ले चल परली पार, ओ कन्हैया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, ओ आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रिय मेरे माँ, मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो भव से पार ओ नैया, जय हो। ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, ओ सांवरे ले चल परली पार, सांवरे ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अरे अलबेली सरकार ओ नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली, कन्हैया ले चल परली पार। आइए जरा प्रेम से श्री राधे। राधे जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, दिल तेरे कुछ चाह नहीं है,
कुछ राह नहीं है, दिखती अब कोई राह नहीं है। मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया, मैं हूँ लाडली तेरी सवरिया, मैं हूँ रागनी तेरी सवरिया, मैं हूँ लाडली तेरी सवरिया। तू मेरा मल्हारो नैया, जय हो। चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। हो जहाँ बिराए राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकारो नैया, जय हो। चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। ये प्रेम से ऐसा ही आनंद बरसना है और रोज बरसना है भैया। ये टाटा नगर में आनंद नहीं मिलेगा, बढ़िया आनंद लो, प्रसादी पाओ, दर्शन करो। 24 घंटे भजन हो रहा है, क्या दर्शन हो रहा है। आज आप बसाने जाएंगे, नंदगांव, गोकुल, क्या सब दर्शन करेंगे, कथा भी मिल रही है और हे बाकी बिहारी राधा रानी आपका दीदार भी हो रहा है। आपने बुला ही लिया, कृपा कर दी। तो आइए जरा प्रेम से चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुखादग्निराजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा
वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं लाला आपको रे जाऊं। आरती गाऊं लाला आपको रे जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्रहार सदा वसन्तमय हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुलकाल काले कृपाल माला तुलसी कराय दिगंबराय चिदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो ध्वानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम।